कोलिजन में हमने तुमसे कहा था, एक तो तुम्हारा कौन सा होता था सर, इलास्टिक कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन था तुम्हारा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एक इलास्टिक कोलिजन था। और दूसरा कोलिजन कौन सा था तुम्हारा, इन इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन था। अगला था परफेक्टली, हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये 3 कोलिजन टाइप के थे सर। इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहले ई की वैल्यू क्या होती है, 1। ई की वैल्यू का 1 का मतलब है अगर तुमने किसी भी बॉल को मान लो यहां से ड्रॉप किया, वो यहां पर जाके कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद में वापस रीवैक होके कहां पर पहुंच जाएगी, वहीं पहुंच जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। इन इलास्टिक का मतलब है कि अगर उसने यहां से स्टार्ट किया है तो जाके टकराएगी, टकराने के बाद उतने ऊपर तक नहीं जा पाएगी जहां से तुमने उसे ड्रॉप किया था। यहां पर जो ई की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, लेकिन 0 से क्या होती है, ज्यादा होती है। सर अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं, तुम अगर किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं उठेगी, जैसे ही ड्रॉप करोगे जमीन से टकराएगी, बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर मैं सर इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन में तुम बोले थे सर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, और दोनों कंजर्व रहते हैं। इनइलास्टिक में क्या कंजर्व रहता है, ओनली मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। इसमें भी क्या है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी क्या कंजर्व रहता है, तुम बोले सर मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं रहती। बिल्कुल सिंपल सी बात ये थी। सर इलास्टिक कोलिजन का है, इलास्टिक कोलिजन में अगर कोई भी तुम्हारी 2 बॉल हैं, m1 और क्या है, m2, ये अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 हैं, उसके बाद में इनका क्या हो गया, कोलिजन हो गया, दोनों क्या हो गए, टकरा गए, दोनों टकरा जाएंगी। उसके बाद में जो वेलोसिटी होती थी b1, b1 का जो फार्मूला होता था वो होता था m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस, ये होता था। सर जो b2 का फार्मूला होता था वो होता था m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता था। सर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, 0, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, इसमें 0 रहती है। अगर मैं इन इलास्टिक की बात करूँ, इन इलास्टिक में जो वेलोसिटी का फार्मूला होता था वो m1 माइनस em2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस e, बोलो m2 u2 अपॉन m1 प्लस, ऐसे ही तुम्हारा जो b2 हो जाता था वो m2 माइनस em1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये एक b1 b2। अगर मैं कहूँ इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, तो 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता था इसमें क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था। अगर मैं कहूं परफेक्टली इनइलास्टिक में तो b1 और b2 दोनों क्या होते थे, बराबर हो जाते थे, दोनों क्या हो जाते थे, बराबर, और क्या हो जाते थे, याद रखना, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस, ये ही हो जाते थे, दोनों साथ साथ तो चलते थे, दोनों कैसे चलते थे, साथ साथ चलते थे। और इसके अंदर जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता था, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या आता था, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होता था, ठीक है, किसके अंदर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर। यहाँ पर ई की वैल्यू ये होती थी, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती है,
सही है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, 0। अब मैं कुछ बातें तुमसे और कहता हूं जो इसमें अभी कुछ एक्सेप्शन केस हैं, उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं मैं इलास्टिक कोलिजन की ही बात कर रहा हूं, मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, तुम बोले सर इलास्टिक कोलिजन की तुमने बात करी, मतलब ई बराबर क्या कर दिया तुमने, 1। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया, ई बराबर 1। मैंने कहा ठीक है। तुम बोले इलास्टिक कोलिजन में मेरे पास में मान लो 2 बॉल हैं, एक एम, दोनों का मास अब मैंने सेम मान लिया, दोनों का मास क्या मान लिया, सेम। मैंने कहा अगर दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2, 100% सर u1 इज ग्रेटर देन टू u2 है, u1 इज ग्रेटर देन टू u2। अब इनमें कोलिजन होगा भाई, टकराएंगे, तो इसकी b1 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, b2। तो तुमसे जो मैंने पूछा बताओ b1 b2 अब क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर मैं b1 की बात करूं, तुम बोले m1 माइनस, अरे यही तो बोले m1 माइनस m2 इंटू u1 बटे m1 प्लस, अरे यही तो फार्मूला होता था, यही फार्मूला होता था, प्लस बोलो 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस। अब तुम बोले सर अगर ये दोनों बराबर हैं, मासेस दोनों क्या हैं, तो m में से m गया तो कितने बचे, 0। यानी कि सर ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ क्या बचा, 2m बचा। अरे m2 की जगह पे भी क्या है, अब m है, इनटू अपॉन यहां भी m, यहां भी m, यानी कि क्या हो गया सर, क्या 2m हो गया। क्या इस 2m से 2m कट गया, क्या u2 बचा, क्या बचा, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर तुम b2 निकालोगे, ऐसे ही क्या निकालोगे, तो क्या बचेगा, u1, क्या बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इन दोनों का मास सेम है, इन दोनों का मास सेम है, और अगर ये इससे टकराती है, ये इससे टकराती है तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी इसकी थी वो अब इसकी हो जाएगी। देखो b1 की वेलोसिटी क्या हो गई, b1 यही तो है, अरे यही वाली बॉल तो है, इसकी वेलोसिटी इसकी हो गई और इसकी वेलोसिटी सेकंड वाले की किसकी हो गई, इसकी हो गई। तो बताओ, अरे सर जी ये क्या है, m1, अरे ऐसे मान लो ये है a, ये है, दोनों के मास क्या है, सेम, तो ये भी टकराने के बाद a और b है। अब तुमने देखा सर जी जो वेलोसिटी इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा है, फिर भी तुम्हें बात कर रहे हो, जो वेलोसिटी पहले इसकी है टकराने के बाद वो किसकी थी, b की थी, ठीक है। यानी कि इनमें वेलोसिटी का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, वेलोसिटी का क्या हो गया, एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही तुमने देखो, कभी भी तुमने प्रैक्टिकल देखा होगा, जब तुमने कभी कंचा मार खेला होगा, एक कंचा कतई स्थिर हो, रखा हुआ हो, और तुम जोर से उसमें कंचा मारो तो तुम्हारा कंचा वहीं रुक जाता है और दूसरे का कंचा, जो रुका हुआ कंचा था, वो भाग जाता है। ऐसा देखा है। ऐसा क्यों, देखो दो मास थे, दोनों का मास बराबर, दोनों का मास क्या है, बराबर, मास बराबर है। अब ये रुका हुआ है कंचा, ये कंचा रुका हुआ है, मान लो ये रुका हुआ है, मान लो ये वेलोसिटी रुकी हुई है, ये रुका हुआ है। अब इधर से आया दूसरा कंचा, बहुत तेजी से आया, मास बराबर थे। जब उसने इसको कोलिजन किया, और कोलिजन कौन सा हुआ सर, इलास्टिक। तो जो वेलोसिटी इसकी थी पहले, अब वो किसकी हो जाएगी, इसकी, यानी कि ये वाला रुक जाएगा, और जो वेलोसिटी इसकी थी वो अब इसे मिल जाएगी, यानी कि ये भाग जाएगा। तो यही तो होता है कंचे में, कि जब तुमने मारा कंचे को, जब तुमने इस कंचे से इसको मारा, तो जो वेलोसिटी पहले इसकी थी वो इसकी हो जाएगी, और जो इसकी है वो, तो इसीलिए ये रुका हुआ था तो अब ये रुक जाएगा, और पहले ये चल रहा था तो अब ये उसी वेलोसिटी से भाग जाएगा, चलेगा। ठीक है, ये भी किसमें कोलिजन में है, ये है तुम्हारे इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में यही है।
और इनइलास्टिक कोलिजन में किस पे डिपेंड करेगा, वो तो ई पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता नहीं है, एनर्जी का लॉस होता नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है। इनइलास्टिक में एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक, सही है। तो हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेस्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, कुछ बोलते होंगे, ठीक है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, पहले ये देखो सर, मेरे पास दो मास हैं, एक मास m1 एक मास, तुम बोले सर इन दोनों के अंदर कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी u1 इसकी वेलोसिटी u2। अभी तुम इतनी देर से बोल रहे हो सर जब कोलिजन होगा तो इस एक वेलोसिटी v1 हो गई, एक वेलोसिटी क्या हो गई v2। अरे सर ये मेरा मास m1 और ये मेरा मास m2। अब तुमसे क्या कहा गया, अगर तुमसे मैं E का बात करूं, E का बात, E बराबर होता तो होता क्या है, पहले ये समझो E बराबर होता क्या है। सर E बराबर होता है b2 माइनस b1। b2 b1 क्या है, वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी किसकी है, आफ्टर कोलिजन। तो b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस, ये ध्यान रखना, b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस, ये जो वेलोसिटी का रेशियो है वही क्या कहलाएगा तुम्हारा, E कहलाएगा, वही तुम्हारा कहलाएगा E। अगर E की वैल्यू 1 आ गई तो समझ जाना इलास्टिक है, E की वैल्यू 1 से 0 और 1 से बीच में आए तो समझ जाना है इनइलास्टिक है, और अगर E की वैल्यू 0 आए तो समझ जाना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। सर कुछ किताबों में इसमें ऐसे भी कर रखा है कि यहाँ पर उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया b1 माइनस b2 अपॉन यहाँ क्या हो गया u1 माइनस, देखो अगर तुम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो वही तो हो जाएगा, फिर देखो माइनस कॉमन ले लिया तो b1 हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस b1 माइनस b2 अपॉन u1 माइनस u2। ये क्या है, ये है रेस्टिट्यूशन। क्या है, रेस्टिट्यूशन, जिसे E बोलते हैं, ठीक है। और तुम लोगों को अच्छे से पता है E, और ये भी बहुत कई बार मैं बता चुका हूँ, इलास्टिक के लिए E बन रहता है सर, इन इलास्टिक के लिए, हाँ इन इलास्टिक के लिए 0 से बड़ा और 1 से कम होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। पर बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल मतलब गेंद हो गई, मान लो गेंद इधर जा रही है, किस स्पीड से बोला इसने, 2 मीटर पर सेकेंड, और एक हैवी बॉल विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टूवर्ड्स ए हैवी बॉल मूवमेंट, ठीक है। एक बॉल मतलब दीवाल, ठीक है, और दीवाल इधर आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, सही है, इधर आ रही है। तुमसे कहा गया है कि अगर ये इससे टकराएगी ना, और टकराने के बाद गेंद कहाँ जाएगी, वापस जाएगी। तो तुमसे पूछा है कि बताओ गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर द, जैसे ही इससे कोलिजन करेगी तो उसके बाद में वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहली चीज देखो इसमें क्या दे रखा है, कोलिजन कैसा है तुम्हारा, इलास्टिक। तुम बोले जैसे ही इलास्टिक है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं, तुम बोले सर ई का फार्मूला सीधा लगाओ, b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, क्या लगाया, b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस। तुम बोले इलास्टिक के लिए सर ई किसके बराबर करना, 1 के बराबर, ई किसके बराबर करना, 1। अब जरा एक बात देखो, सबसे पहले मुझे बताओ u1 u2 क्या होते हैं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन, ये क्या होती हैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। अब जरा सोचो, अगर एक दीवार एक गेंद पर पड़े भी, एक बॉल पर मतलब दीवार पर पड़े एक गेंद, तो दीवार का क्या इफेक्ट होगा, कुछ इफेक्ट होगा दीवार का क्या, ठीक है। और इसने कह दिया हैवी बॉल है, मतलब बहुत भारी दीवार है, तो दीवार पहले भी इधर ही आ रही थी और टकराने के बाद भी इधर ही आएगी। अब तुम देखो, अगर तुमने इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो इधर वाली क्या लोगे, बात समझ में आ रही है। अगर इधर वाली तुम नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो इधर वाली क्या लोगे, नेगेटिव, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमने कहा जैसे ही गेंद गई और गेंद जाके टकराई होगी, यहां पर टकराई, गेंद गई टकराई, टकराने के जस्ट बाद गेंद की वेलोसिटी तुमने क्या मान ली, b,
टकराने के बाद मानिए ना, टकराने से पहले क्या थी, u थी। तो अगर तुम इसे u1 मानोगे तो इसे क्या मानोगे, u2। टकराने से पहले, अभी टकराई नहीं है, टकराई नहीं है, तो ये जा रही है इधर, तो ये u1, तो ये आ रही है इधर ये। अब ये टकरा गई इससे, अब ये इससे टकरा गई। अगर ये इससे टकरा गई, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी तो अब भी वही रहेगी, वही रहेगी ना। तो अब वो वेलोसिटी क्या बोलोगे तुम, वेलोसिटी क्या बोलोगे, बोलो v2 क्या बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे अब v1 क्या बोलोगे, v1। समझ में आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, फिर से देखो। अगर ये चीज़ तुम्हारे अब भी समझ में नहीं आई, ये एक बार और देखो, देखो एक बार जरा समझो कि सर अगर ऐसा है कि मान लो एक गेंद है और एक दीवार है, किसी एक को अगर इसे m1 मानोगे तो इसे क्या मानोगे, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या मानोगे और इसकी क्या मानोगे, ठीक है। अब ये गेंद इससे टकरा गई, गेंद टकरा गई, मास तो वही रहेगा। अगर टकरा गई, टकराने के बाद जहां भी रही है, अब उसकी वेलोसिटी क्या कहोगे, और टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या कहोगे, वो v2 कहोगे। बॉल की तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं, पहले भी 1 थी और अब भी क्या है, उठा के इस फार्मूला में लगा दूं। सर b2 क्या है, बोलो, बनी तो है, b2 क्या है, और b1 क्या है, b1 ये b1 निकालना है सर मुझे, b1 मुझे निकालना है, निकालना ही तो है, सही है। अब मैंने कहा u1 ये है, मुझे बताओ अगर मैंने इधर वाली पॉजिटिव ली है तो इधर वाली क्या लूं, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 2, माइनस का, और u2 क्या है, u2 यही तो है, इधर वाली क्या होगा, प्लस का लूंगा तो 1 हो जाएगा। सर अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो -3 1 माइनस b1, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो b1 इधर, ये उधर जाएगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर। अब तुम बताओ, देखो मैंने इधर वाली वेलोसिटी क्या ली थी, पॉजिटिव ली थी। इसका मतलब अगर आंसर इसका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब गेंद अब इधर आ रही होगी और किस स्पीड से आ रही होगी, 4 मीटर पर, सही है। ऐसे क्वेश्चन होगा। एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसका। सर अगर मैंने इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी जानकारी मैं तुमको दे रहा हूँ। ये मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये कोलिजन से पहले है, बिफोर कोलिजन है। जैसे ही इनमें टकराव हुआ तो इसकी वेलोसिटी अब 8 से कितनी हो गई, 2, इसकी 2 से कितनी हो गई, 5। तुमसे फार्मूला किसका पूछा गया सर, ई पूछा गया। तुम बोले मैं सीधा जानता हूँ ई बराबर क्या होता है सर मेरा, b2 माइनस b1। तो b2 तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो 5 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2, 8 माइनस 2, ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई, सही है, सिंपल सी चीज 0.5। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी में थोड़ा चेंजमेंट करता, मान लो अगर मैं यहां पर 5 की जगह 8 कर देता, अब ई की वैल्यू कितनी होती, कोई बता सकता है ई की वैल्यू अब कितनी होती, तो अब 1 होती, क्या होती, ये वही कंडीशन होगी जो मैंने तुम्हें ध्यान करो कि सर आपस में देखो क्या हो गई, ये एक्सचेंज हो गई, आपस में क्या हो गई, अगर आपस में एक्सचेंज हो गई तो समझ जाओ कि सर जी ई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और वहां पर मास भी क्या होंगे तुम्हारे सेम, मास भी क्या होंगे सेम। दूसरी चीज, एक चीज और समझो कि सर अगर मान लो सर जो वेलोसिटी इन दोनों की अलग अलग थी, अब मैंने कहा अगर इनकी वेलोसिटी 4 और 4 लो, अब इनकी वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, अगर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम हो जाए तो समझ जाना ई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चाहे तो तुम निकाल के देख लो, देखो इसमें से ये घटाओ, ऊपर ही 0 आ गया, अगर ऊपरी 0 आ गया तो सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया 0, समझ में आ रही है। तो तुम क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हो कि इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, क्वेश्चन देख के बता दो, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन को इसमें तुम ऐसे भी बता सकते हो। हाँ, ये इनइलास्टिक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर कितना था सर 2 था, और यहाँ पर कितना था सर 5 था, ठीक है 5 था, मैंने तुमसे कहा मान लो अगर यहाँ पर जो मास, यहाँ जो मास है वो मास बराबर है, m है, यहाँ भी m है, ये दोनों मास क्या है बराबर, ठीक है, दोनों बराबर मास की बॉल्स हैं। मैं इसमें कहूँ बताओ लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी,
लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे कौन सा कोलिजन है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में ही होती है और परफेक्टली इनइलास्टिक में भी होती है, सही है, दोनों में होती है। अगर मैं इसमें तुमसे लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो सबसे पहले तो तुम ई की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे ई की वैल्यू? क्योंकि सर जी काइनेटिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का, क्या यही होता है सर? यही तो होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। किसके लिए? इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तुम बोले सर मास बराबर हैं तो m इंटू एम, क्या m स्क्वायर हो गया, m इंटू एम 2m हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.25 0.25 u1 माइनस u2 8 में से 2 घटाया कितने बचे? 6 का क्या कर दो सर? स्क्वायर कर दो। 1m से 1m गया तो यहाँ बचा m/4। यहाँ पर क्या बचा? 0.75 और यहाँ क्या बचा? 36। ठीक है, 4 से काटो, 9 से इसकी गुणा करो, 9 7 जा 67 आएंगे। अरे 67 ही आएंगे। ठीक है, ये हो गया 2 के बाद 2 ये हो गए। यहाँ पर क्या हो गए? m। ये लॉस ऑफ क्या आ गई तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी। किस में आ गई? जूल में। ठीक है, हाँ, तो ये 6.75 m है, m जूल। ये आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, अगर इसी में ही मान लो ऐसे होता सर, जैसे मैंने तुमसे कहा था यहाँ 2 है और यहाँ 8 होता, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? 0। क्या होती? 0। क्यों 0? क्योंकि ये कौन सा कोलिजन होता? इलास्टिक। इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1, और ई की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि पूरी वैल्यू 0। तो मैं सीधे याद रखूंगा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन के अंदर अपने आप ही क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सोचो, मान लो ये मेरा ग्राउंड है, तुम बोले अगर कोई इलास्टिक कोलिजन होगा, यहां से कोई बॉल ड्रॉप की जाए, यहां से कोई बॉल ड्रॉप की जाए, बॉल जब इससे टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी ऊंचाई तक जाएगी। अगर कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। ई की वैल्यू 1। अगर ई की वैल्यू 1 नहीं है, ई की वैल्यू 1 नहीं है, सोचो यहां से बॉल आई, ये हाइट मैंने कितनी मान ली? h। इस पर जस्ट टकराने से पहले जो बॉल की वेलोसिटी थी वो मैंने कितनी मान ली? टकराने से जस्ट पहले। अब तुम बताओ टकराने से जस्ट पहले ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सोचो कितनी हो जाएगी? कितनी हाइट से टकरा रही है? h से। यहां से ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इक्वेशन लगाओ, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। इनिशियल कितनी थी? 0। नीचे की ओर g, हाइट क्या है? h। तो अगर मैं वेलोसिटी जो मैंने b0 मानी थी क्या हो जाएगा? √2g। बोलो, कोई भी चीज अगर मैं h हाइट से ड्रॉप करूंगा तो जमीन से h हाइट से ड्रॉप करूंगा तो टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? √2g। अब टकरा गई, जब इससे टकरा गई, मैंने कहा जब ये यहां टकराई तो रेस्टिट्यूशन कितना है इसका? e। रेस्टिट्यूशन क्या है? टकराने के बाद कहां जाएगी सर? वापस जाएगी। टकराने के बाद, मान लो टकराने के बाद वापस गई, और ये अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो कुछ एक हाइट तक जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे? h डैश। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? टकराने के जस्ट बाद जब ये गेंद ऊपर की ओर उठी तो मैंने इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? आई, टकराई, टकराने के बाद वापस उठी, b0 डैश। तो याद रखना जो b0 डैश होता है, b0 डैश, b0 डैश किसके बराबर होता है? तो टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी? b0। देखो टकराने से जस्ट पहले क्या थी? b0। और यहां e क्या है? सही है, फार्मूला क्या होता है b0 डैश का? e b0।
क्या हो जाएगा, ई बी नॉट। और अगर तुम चाहो तो बी नॉट को जगह क्या रख सकते हो, √2g, बात समझ में आ रही है, √2g h रख दिया। अब बताओ, अब जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद फिर से कहां जाएगी, ऊपर की ओर। सोचो जरा सर, अगर इसका एक कोलिजन हुआ है, कितना कोलिजन हुआ है, एक कोलिजन के बाद में वेलोसिटी ये है। अब मैं कहूं ये फिर से जाएगी, फिर से टकराएगी, फिर से जमीन से टकराएगी और फिर ऊपर उठेगी, टकराने के बाद फिर ऊपर उठेगी, फिर वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर से क्या करोगे तुम, ई बी नॉट डैश, क्या करोगे, ई बी नॉट डैश। मान लो ये तो कब यह है, ये हुआ है फर्स्ट कोलिजन में, जब सिर्फ तुम्हारा एक कोलिजन हुआ है, यानी कि सिर्फ एक बार टकराई है, तब ये है। अगर मैं सेकंड कोलिजन कहूं इसी का ही, सेकंड कोलिजन, तो तुम बोलोगे बी नॉट डबल डैश। वो किसके बराबर होगा बेटा, जिस वेलोसिटी से गई है उसी वेलोसिटी से ये आती भी है कोई चीज, ठीक है, आती भी उसी वेलोसिटी से है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बी नॉट डैश इंटू। अब बी नॉट डैश को अगर लिखना चाहो तो तुम बोले क्या लिख सकते हो सर, देखो ई बी नॉट, ई क्या हो गया सर, ई स्क्वायर। सर ये मुझे बताओ, जब पहला कोलिजन था, जब तुमने पहले छोड़ी, सबसे पहले तुमने जब छोड़ी तो उसकी जमीन से टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी, बी नॉट। एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हुई, ई बी नॉट, ठीक है। आई, जैसे ये जमीन है, टकराने से पहले बी नॉट, टकराने के बाद ऊपर गई ई बी नॉट, फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी। तो ध्यान रखना, जितना टाइम जाते टाइम वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी कहाँ होती है, आते टाइम। फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, ई बी नॉट है, ई बी नॉट, या फिर ई स्क्वायर। ये वेलोसिटी कब है, कितने कोलिजन बाद, दो कोलिजन के बाद। एक कोलिजन के बाद क्या थी, अगर मैं कहूं 3 कोलिजन के बाद क्या होगी, तो एक कोलिजन था तो यहां पर एक था, 2 कोलिजन हो गया तो कितने हो गए, 3 कोलिजन होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 कोलिजन होंगे तो 5 कोलिजन होंगे तो n कोलिजन होंगे, कितने होंगे, n कोलिजन होंगे। n कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी बचेगी वो तुम्हारी मान लो कितनी बचेगी, तो b = e की पावर n बी नॉट। अरे यही तो बचेगी, सही है। n कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या ये बचेगी। और तुम चाहो तो बी नॉट को क्या लिख सकते हो, √2g, बात समझ में आ रही है। n कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी बची तो तुम लिख सकते हो e की पावर n √2g, सही है। ऐसे तुम निकाल सकते हो कि मान लो अगर e की वैल्यू तुम्हें पता है तो तुमसे कहा जाए बताओ 4 कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करोगे, e की पावर 4, और जितने से तुमने सबसे पहले फेंकी थी √2gh, उसके बाद में वेलोसिटी वो उतनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी टकराने के बाद। अब हम इसके बाद हाइट की बात करेंगे, नोट डाउन करो। फिर सर यहां से कोई चीज ड्रॉप करी, ड्रॉप करने के बाद जब इससे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी थी √2gh, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तुम बोले बी नॉट, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और तुम बोले सर बी नॉट डैश किसके बराबर है, तुम बोले ई, ऐसे ही सर बी नॉट की जगह क्या रख सकता हूं मैं, √2g। अब बताओ बी नॉट डैश कौन सी वेलोसिटी है, फर्स्ट कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद। और मुझे बताओ h क्या है, कौन सी हाइट है, इनिशियल जिससे ड्रॉप किया गया है, इनिशियल जिससे ड्रॉप किया गया है। अब तुम बोलो सर अगर मैं कहूं बी नॉट डैश, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, बोलो बी नॉट डैश। मान लो h डैश हाइट जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कितनी दूर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मान लो तुमने कहा फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी दूर गई, h डैश। अब देखो सर b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऊपर जा रही है ना, तो b स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उतनी हाइट तो जा पाएगी। इनिशियल u स्क्वायर यानी कि b नॉट डैश ऊपर जा रही है, ठीक है, b तो माइनस में आएगा 2g h डैश 2g। तो अगर मैं इसे इधर लाऊं तो मैं बी नॉट डैश को क्या लिख सकता हूं सर, 2g h डैश, या फिर
हाँ बी नॉट स्क्वायर को, ठीक है, या फिर मैं स्क्वायर को उधर पटकूंगा तो मैं बी नॉट डैश को क्या लिख सकता हूं, √2g। अब देखो यहां बी नॉट डैश है, इसको मैंने क्या लिखा, √2g h डैश बराबर e √2g। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं, क्या करूं, स्क्वायरिंग, तो यहां बचेगा 2g h डैश और यहां बचेगा e स्क्वायर और अंडर रूट गायब होगा तो 2g, क्या 2g से क्या सर h डैश की वैल्यू e की पावर 2 इंटू क्या ये आई, h डैश की वैल्यू क्या आई, e की पावर 2 इंटू h डैश क्या है, फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल कितने ऊपर जाएगी, ये है। h क्या है, इनिशियल हाइट है जिससे बॉल को तुमने ड्रॉप किया था। तो ये फर्स्ट कोलिजन के बाद है ना हाइट, कितने कोलिजन के बाद है, फर्स्ट कोलिजन के बाद। अब जरा तुम देखना सर फर्स्ट कोलिजन के बाद अगर ये है, और बच्चों तो अगर मैं सेकंड कोलिजन के बाद कहूंगा ना, सेकंड कोलिजन के बाद, तो तुम क्या लिखोगे, h डबल डैश, तो वो हो जाएगा e की पावर 4h। थर्ड के बाद अगर कहूंगा तो तुम थर्ड के बाद में पता है क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद में हो जाएगा e की पावर कितना 6h, 6 इंटू h, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो बताओ n के दो, एक में ये है, दो में ये है, तीन में ये है, तो सर जी n कोलिजन के बाद में हाइट क्या हो जाएगी, तो e की पावर 2n इंटू, सही है। देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया था, e की पावर n √2gh, हाइट में क्या आएगा, e की पावर 2n इंटू h डैश इंटू h डैश, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 कोलिजन। अरे 2 कोलिजन के बाद क्या पूछा है, वेलोसिटी। तुम बोले दिक्कत किस बात की है सर, B2 कोलिजन के बाद पूछा है ना, तो क्या मान लो B2 e की पावर n, n का मतलब 2, कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं, 10 से ना, तो √2gh, यही तो वैल्यू फार्मूला है। अरे फार्मूला ये होता था ना, यहाँ n कर दो, यहाँ n कर दो, अरे यही तो होता था। कितने कोलिजन है सर, 2 कोलिजन है, तो e की पावर क्या कर दिया 2 √2gh, e कितना है सर 0.5, 0.5 का क्या हो गया 0.25, अरे यही तो हो गया 0.25, यही तो हो जाएगा। अब देखो 2 ऐसे ही, g की वैल्यू मान लो 10, h कितनी है सर 10, निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा गया अगले, बताओ हाइट, हाइट कब पूछी गई है सर, आफ्टर 1 कोलिजन। आफ्टर 1 कोलिजन का मतलब हो गया e की पावर 2 हो जाएगा, अरे 2n होता है, n की जगह क्या करोगे 1 करोगे, इंटू h कितना है सर 10, इसका करेंगे तो 0.25 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर। 2.5 मतलब एक कोलिजन के बाद में जो कितनी हाइट जाएगा 2.5 मीटर जाएगा। 2 कोलिजन के बाद में तो n की जगह क्या रख दिया था मैंने 2 रख दिया था, और इसे सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर अगली चीज समझो सर, ऐसा है इसने कहा जैसे मान लो तुम मुझे एक बात समझो जरा, कि एक तुम्हारा जमीन है, यहाँ पर कोई जमीन है, यहाँ से तुमने कोई चीज छोड़ी, जरा सोचो अगर कोई चीज छोड़ोगे तो वो जाके किससे टकराएगी, जमीन से, टकरा के कहाँ आएगी ऊपर, फिर जाएगी नीचे। जैसे यहाँ से देखो टकरा के कहाँ गई, मान लो टकरा के यहाँ तक गई, फिर यहाँ से कहाँ आएगी वापस आएगी, और फिर टकराएगी, फिर और कम नीचे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर और कम नीचे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर और कम नीचे जाएगी। एक बार ऐसा होगा कि ये रुक जाए, यानी कि जमीन पर ही रह जाएगी, कतई ऊपर नहीं उठेगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप द बाउंसिंग, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड करेगा जिससे कि ये स्टॉप हो जाए, यानी कि ये बाउंसिंग करना क्या कर दे, खत्म कर दे। तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, देखो ये डिस्टेंस हो गई, देखो पहले यहां से तुमने ऐसे डाली 1, फिर ऊपर गई 2, फिर आई नीचे 3, फिर ऊपर गई 4, 5, सारी की सारी डिस्टेंसों को अगर मैं जोड़ दूं तो जो फार्मूला आता है वो आता है h बराबर कितनी हाइट से मैंने ड्रॉप किया था इसे, सबसे पहले स्मॉल h से, तो स्मॉल h 1 + e² बटे 1 - e²।
ठीक है। ये कितना समय लगेगा, तो देखो कितना समय लगेगा इसे, जब तक ये रोल डाउन नहीं करेगी, 1 + e बटे 1 - e √2g √2h/g, सही है, √2h/g। ये टाइम पीरियड क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस जितनी वो कवर करेगी।